तमाम मिनरल्स, विटामिन्स और वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आंखों की हल्के बनने की वजूहात का बायस बनती हैं। तो ये वजूहात जब खत्म हो जाएगी, विटामिन्स होंगे तो वो बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। उसके तेज बादफ है, बेज़रर है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, आपने देखा होगा कोई नुकसान नहीं है। तो इसे बेधड़क होकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो है ना, आप देखेंगे कि ये आपके जो हल्के हैं ना गायब हो जाएंगे। लोग हैरान होंगे कि ये 10-10, 15-15 साल के हल्के ये कहाँ चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है आंखों के गिर्द स्याह हल्के जो होते हैं हमेशा के लिए उसका खात्मा दूर हो जाते हैं। फौरन और तेज बादफ जादू असर काम करने वाले नुस्खे जो हैं वो लेकर हाजिर हूँ। जिन हजरात ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का लाजमी इजहार किया करें। नाज़रीन कराम, नुस्खा क्या है? चंद चीज़ें हैं, वो आप कर लेंगे तो हमेशा के लिए स्याह हल्कों की जान छूट जाएगी। वरना बड़े बड़े जिल्द के डॉक्टरों को हज़ार रुपये फीस दे के जो है मायूसी होती है। करना सिर्फ ये है कि नाज़रीन कराम, आंखों के गिर्द जो हल्के होते हैं ना, वो उसकी बेशुमार वजूहात हैं। ठीक है, मसलन छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। खून की कमी की वजह से होता है, रातों को मुसलसल जागने की वजह से होता है, असाबी कमजोरी की वजह से होता है, मुश्तजनी और अंगशजनी की वजह से होता है, वगैरह वगैरह। इसके लिए चंद जादूसर टोटके लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ जो फौरन और जादूसर काम करते हैं। नंबर 1 जो है, आंखों के गिर्द विटामिन ई, उसके कैप्सूल ले लें 2 या 3। ठीक है, बड़े वाले कैप्सूल। उसको काट के किसी छोटी बोतल के अंदर उसका तेल निकाल लें तो आपके पास इसकी रेमेडी तैयार हो गई। अब करना ये, आंखों के गिर्द जो है ना, वो जो आपने तेल निकाला है विटामिन ई कैप्सूल में से, वो हल्का हल्का सा मसाज करें दोनों आंखों के हलकों के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला सुबह और शाम को 2 टाइम हल्का हल्का मसाज करें और छोड़ दें, ताहसुल शिफा करें। दूसरा नुस्खा ये है कि असल चमेली का तेल ले लें। ठीक है, असल चमेली का तेल, हमदर्द का या किसी कंपनी का लें, बाजार से ना लें। वो पकवान के तेल में चमेली के कतरे डाल के बना लेते हैं। असल चमेली का तेल लेना है आपने, और कितना लेना है, 1 चाय का चम्मच लेना है, और आधा चम्मच उसके अंदर डालना है नींबू का रस। इसे अच्छी तरह मिला लेना है, आपकी दवा तैयार हो गई। अब रात को सोते वक्त और सुबह उठकर जो है ना, इसे आपने अच्छी तरह मिला के इसको भी अच्छी तरीके से मसाज करना है, और इन दोनों चीज़ों को यानी तेल को और नींबू को जज्ब करना है। ठीक है, ये भी तासूल शिफा इस्तेमाल करें। नंबर 3, आलू के टुकड़े होते हैं ना नाज़रीन, आलू को छील के इसको टुकड़े कर लें, कद्दूकश बारीक कर लें, या फिर इसे कूट के एक पूरा सा ना गोला सा बना लें। अच्छा, उसको करना यह है कि आप मलमल के किसी कपड़े में वो जो आपने आलू कूटे में या आपने वो क्रश किए में, तो उसको आप पोटली बना के, और 2 पोटली बनाए छोटी छोटी सी, और उसको आंखों के ऊपर यहाँ बांध दें या रख दें। 15 मिनट तक जो है ना, वो आपने आंखों पर रखना है, कम से कम 15 मिनट, सुबह भी और शाम भी। 10 दिन तकरीबन ये कर लें। नाज़रीन, चौथा नुस्खा क्या है? करना यह है कि मलमल का कपड़ा लेना है या कोई काटन का कपड़ा लेना है, और कीनू होता है ना, कीनू का रस निकाल लें और उसमें उसको डुबो लें। ठीक है, डुबो के और उसको मोटी सी गद्दी बना लें उस कपड़े की ना, कपड़े की या पट्टी ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें, 2 पट्टी बना लें। उसको यहाँ अपने आंखों में रख के और लेट जाना है। ठीक है, उस रस को कपड़ा जज्ब कर लेगा ना, तो वो आपने गद्दी बना के यहाँ रखनी है। सुबह शाम 10 मिनट कम से कम ना इसको यहाँ रख लें, और उसके बाद अपना मुंह वगैरह धो लें। ये भी कम से कम 10 से 15 मिनट करें। नाज़रीन कराम, इसके साथ खाने का एक नुस्खा है, वो लेकर हाजिर हूँ। 1 केला लें, खाने का नुस्खा नोट फरमा लें। 1 केला लें, 1 पाव पपीता छील के काट के जब काशे कर लें तो वो 1 पाव, और 1 पाव अमरूद, वो भी साफ करके, यानी 1 पाव अमरूद, 1 पाव पपीते का गूदा और 1 केला, सबको बारीक बारीक करके इसका आपने चाट बना लेनी है किस्म की, थोड़ी सी काली मिर्ची वगैरह डाल के। और इसे आप दोपहर के खाने के बाद, या दोपहर का खाना नहीं खाया, मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करें। वजह इसकी यह है कि इन फ्रूट्स में वो तमाम मिनरल्स, विटामिन्स और वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आंखों की हल्के बनने की वजूहात का बायस बनती हैं। तो ये वजूहात जब ख़त्म हो जाएगी, विटामिन्स होंगे तो वो बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। तो ऊपर वाले जो 4 नुस्खे हैं, उनमें से कोई सा एक नुस्खा इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों नुस्खे एक साथ इस्तेमाल नहीं करें, कोई सा एक नुस्खा इस्तेमाल करें अपनी सहूलत के साथ, जैसे आपका दिल करता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना, आप देखेंगे कि ये आपके जो हल्के हैं ना गायब हो जाएंगे। लोग हैरान होंगे कि ये 10-10, 15-15 साल के हल्के ये कहाँ चले गए। तो ऊपर बताए हुए नुस्खे तेज बादफ है, बेज़रर है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, आपने देखा होगा कोई नुकसान नहीं है। तो इसे बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, और
खाने वाला नुस्खा अगर इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं कहा करता हूँ, मेरा आज़म और मेरा इरादा, नुस्खे बनाएं, इन्हें खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आने वाली किसी भी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।